दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिट्ठू तोते को कॉलेज के ज़माने से ही सुंदरी तोती से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके सुंदरी तोती को एक पार्क में बुला लिया और वो पार्क में पहले ही पहुंचकर उसका इंतज़ार शुरू कर देती है। सुंदरी तोती के मन में भी कुछ हलचल सी चल रही होती है। वो नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो भी एक्साइटेड थी और मिट्ठू तोते का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। आ गई तुम मिट्ठी तोती, तुम्हें मैं बहुत कुछ आज बताने वाला हूँ। मेरा तो सारा ध्यान पढ़ाई की बजाय तुम्हारी तरफ ही होता था। अब तुम थोड़ी देर में मेरे घर आ जाना, तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। तोता मिट्ठू को ये कहकर जल्दी से अपने घर आ जाता है। घर में सफाई सुथराई करता है और बड़ी बेचैनी का उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से तोते की आवाज़ आ जाती है कि मिट्ठू तुम कहाँ हो। तो वहीं खड़ा होकर जैसे सुन हो जाता है। वो आते ही उसे फूल देती है। मिट्ठू तोता बहुत खुशी से स्वीकार कर लेता है और वो इसे अपनी प्यारी सी जान को एक ताज पहनाता है। सुंदरी तोती बहुत बहुत धन्य होती है। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे इतनी इज्जत से रखा गया। वो समझ जाती है कि तोता सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी तोती का पिता आ जाता है, हाथ में तीर कमान लिए। वो एक गुरु होता है जो कि बहुत गुस्से वाला होता है। वो घर में हर तरह छानबीन शुरू कर देता है कि तोता और तोती कहाँ है। वो आज उन्हें सबक सिखाएगा और उनकी मोहब्बत का अंजाम भयानक होगा। वो बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर तोता आ जाता है जो कि सुंदरी से कहता है कि तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हारे पिता को मनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तांत्रिक जी, मैं आपकी बेटी से सच में बहुत प्यार करता हूँ और उसे अपनाना चाहता हूँ। आप चाहें तो अभी हमारी शादी करवा दें। लेकिन तांत्रिक कहता है कि तुम हमारी बरादरी के नहीं हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी प्यारी बेटी को तुम बुला फुसला कर अपनी बातों में ले आओगे। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आपकी बेटी भी मुझे बहुत चाहती है। नहीं यकीन तो आप उसे बुलाकर पूछ लीजिए। उसका पिता गुस्से में बैठा तोते की सारी बातें सुन रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी कॉलेज पढ़ने जाती थी या फिर चक्कर चलाने। तोता उसे हर तरह से एग्री करने की कोशिश करता है कि वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं सुनता और आग से जला हुआ तीर घर के पर्दों को लगा देता है, जिससे आग फैलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते आग की लपेट में तोता मियाँ आ जाता है और बेचारा तोता आग में झुलस जाता है। ये होता है हमारे साथ पंगा लेने का अंजाम। अब चलो और भुगतो, मेरी बेटी खुद ही यहाँ से आ जाएगी। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और तोता बेचारा आग में बुरी तरह से झुलस जाता है। उसकी राख रह जाती है। तोती बेचारी को तो यकीन ही नहीं होता। वो अपना घर बार हर चीज छोड़कर जंगल में रहना शुरू कर देती है। इन्हीं वे सजना जुदाई नी चंगी, परख न साडे सबरानू। तोती दुखी होकर सारी दास्तान टोनी चिड़िया को बताती है कि उसके साथ क्या क्या माजरा हुआ। टोनी चिड़िया सुनकर बहुत रोती है और उसे हौसला देती है। तोती उसे बताती है कि इसी वजह से वो घर जाना नहीं चाहती, उसे तोते की याद सताएगी। तभी टोनी चिड़िया उसे कहती है, बहन आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ जंगल में रहना सेफ नहीं है। आपने कोई अब तक घोंसला भी नहीं बनाया। आगे बारिशों का मौसम होने वाला है। नहीं बहन, मैंने नहीं बनाया, तभी तो कह रही हूँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगी। मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरा एक भाई है जो कि काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम एक अच्छी तोती हो। हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगी।
मैं और तुम दोनों जाकर दाना दुन का चुगाया करेंगी। एक घर की हिफाजत करेगी और दूसरी दाना दुन का ले आएगी। तोते बेचारी के पास और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो जंगल में किसी भी पंछी को नहीं जानती होती। टोनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वो उसे ये ऑफर कराती है। तो टोनी चिड़िया की बात सुनकर सुंदरी तोती बेचारी मान जाती है कि वो उसके घर जाकर ज़रूर रहेगी और काम में और हर तरह से उसकी मदद करेगी, ताकि वो अपने तोते को और उसकी मोहब्बत को बुलाने में कामयाब हो जाए। वरना वो तो उसकी याद में बैठकर दुखी दुखी गाने गाती और उसे बुलाती कि मेरे पास आ जाओ या खुद मुझे अपने पास बुला लो। तभी टोनी चिड़िया उसे समझाती है, बहन आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जाने वाले के साथ नहीं जाया जा सकता। तुम मेरे साथ घर चलो। टोनी चिड़िया उसे अपने साथ अपने खूबसूरत प्यारे से घर में ले आती है। वो दोनों उड़ते उड़ते टोनी चिड़िया के सहन में आ जाते हैं। बहन ये है मेरा गरीब खाना, तुम इसे आज से अपना ही घर समझो और जो तुम्हारा मन करे तुम करो। जहाँ चाहे सो जाओ और जहाँ चाहे झूले भी लो, और मेरे घर में बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। तोती उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आज के ज़माने में तो दूसरे लोगों के प्यार मोहब्बत का तो सिर्फ मजाक ही उड़ाते हैं, लेकिन तुमने मेरे दर्द को समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तोती उससे कहती है कि मैं घर का ख्याल रखूंगी, अब तुम दाना दुन का चुगने के लिए जा सकती हो। टोनी चिड़िया उसे बताती है कि बहन दरवाजे को अच्छे से कुंडी लगा लेना और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ये कहकर टोनी चिड़िया अपने भाई मिठू के पास जाती है। बहन मैं तुम्हें इस माह का राशन देने आया हूँ। मैं तुम्हें इस बार पैसे ही दूंगा ताकि तुम वो पैसों से अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सको। महंगाई बहुत बढ़ गई है। टोनी चिड़िया का भाई जैसे ही पैसे लेने के लिए जाता है, वहाँ पर सुंदरी तोती आ जाती है, जो उसे कहती है कि इतने बड़े घर में तो मुझे टोनी चिड़िया बहुत डर लग रहा था, इसलिए ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। टोनी चिड़िया चुपचाप उसके पास खड़ी रहती है। तभी अचानक वहाँ पर राजा तोता आ जाता है, तो तोती की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि मेरा प्यार ऊपर वाले ने फिर से मिला दिया। ये तोता दोस्तों इसके राजा तोता का बिल्कुल हम शक्ल था। वो इसे हेलो हाय कर रहा था, लेकिन तोती बेचारी तो बिल्कुल फटी की फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसे तो ऊपर वाले पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। तभी वो उसे परस देता है, जबकि बदले में तोती उसे अपना खूबसूरत दिल दे देती है। प्यारे दोस्तों, तोती ने अपने तोते की याद में बहुत सारे साल गवा दिए थे। अब वो उसके हम शक्ल तोते के साथ जिंदगी भर रहना चाहती थी और टोनी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है।